morning, everyone. How are you? Um, Welcome to another vlog. This is full day of eating. आपने Instagram पे जो रील देखी होगी, that's just एक छोटा सा, you know, snippet of what I eat in a day. ठीक है. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअल में what I'm eating in a day. Although मैं अपना खाना शुरू कर चुका हूँ, but फिर भी. So ये 3 ब्रेड थे. ये इतना सा बचा है. ये एक है और एक और था, वो मेरे पेट के अंदर है. ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी और है. ये ख़त्म करके हम निकल जाएंगे ट्रेनिंग पे. ट्रेनिंग का मैं इस बार नहीं दिखा रहा ज़्यादा, ठीक है. ट्रेनिंग में मैं बस थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ है. बाकी मैं खाना दिखाऊंगा बहुत सारा. आज मैं खाना लिटरली बहुत सारा दिखाऊंगा, ठीक है. मैं 7-Eleven दिखाऊंगा अच्छे से, बिल्कुल 7-Eleven दिखाऊंगा. वैसे मज़े आएंगे. सो ट्रेनिंग से मैं वापस आ गया हूँ एंड अभी मैं खा रहा हूँ ये क्रैब स्टिक सैंडविचेस हैं. और अभी मेरे पास ये एक थाई करी है, चावल हैं और 4 होल अंडे. अंडे मैं बस चढ़ा रहा हूँ. और सैंडविचेस ऐसे ही स्नैकिंग के लिए हैं, कुछ खाया नहीं है मैंने. तो ये है. मैं अभी अंडे और चावल दिखाता हूँ कि मैं कैसे खाता हूँ मिक्स करके. These are crab stick sandwiches. थोड़ा बहुत कोल्ड स्लो है इसमें. सो इट्स गॉट कैरेट्स, वेजीज, कैरेट्स, लेटस, आई थिंक थोड़ा कैरेट, बेटी चोद वो है. और कैबेज है और क्रैब स्टिक है विद अ लिटिल बिट ऑफ मेयोनीज. इट्स गुड. थोड़े बहुत कपड़े सुखा देता हूँ. रूम के सूख रहे हैं यहाँ पे. कुछ तो सूखी जाएंगे, शॉर्ट्स वगैरह तो सूखी जाएंगे मेरी. तेरे पास और कपड़े तो नहीं है? नहीं. जो जो नेसेसरी कपड़े होते हैं. अंडे छीलते हैं अब. ओके, ठंडे पानी में. और अब इसी गर्म पानी में, जो थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, हम अपना चिकन रख देते हैं जो जमा हुआ है, क्योंकि आज हमें चिकन खाना है रात में. इसको मैं थोड़ी देर में फ्रिज में डाल दूंगा. अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, तब तक ये थॉ हो जाएगा अच्छे से. तो अब ये रहे अंडे. सिंपल है, चम्मच लो एंड स्टार्ट मैशिंग देम. ऐसे कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, मैश कर दो. ठीक है, बहुत इजी है. ये तुम घर पे भी कर सकते हो. घर की कोई भी करी ले लो, राजमा है, राजमा की ग्रेवी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है. ये कर दो ऐसे. कोई भी ग्रेवी ले लो, या फिर कोई भी अगर सब्जी है जिसमें थोड़ा बहुत भी ग्रेवी है, या फिर अरे आलू गोभी ही ले लो. ऐसे अंडे मैश कर दो, ठीक है, उसमें सब्जी डाल दो, चावल डाल दो, हो गया तुम्हारा. या अगर रोटी है तो रोटी खा लो. मैं तो यहाँ पे रोटी खा नहीं सकता, मेरे को रोटी बहुत पसंद है. चावल खा खा के पक गया हूँ मैं. बट अब चावल से ही काम चलाना पड़ेगा. अबे खुलना बेटी चोद. ये है, इसको कहते हैं पत खपाव. सो ये है स्टर फ्राइड मीट. ये पोक है विद होली बेसिल. तो ये बेसिल लीव्स हैं, थाई बेसिल लीव्स हैं, ठीक है. ये थोड़ा स्पाइसी होता है, ठीक है, बट ये सबसे टेस्टी होता है और ये सबसे मेन स्ट्रीम डिश है थाईलैंड की. एवरीबडी लव्स पट खपाव. तो अगर थाईलैंड हो तो पट खपाव ज़रूर खाना.
जिसको जो पोर्क खाता है वो पोर्क खा सकता है, जो चिकन खा रहा है वो चिकन खा सकता है, जो रेड मीट खाता है वो रेड मीट खा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ये सी फूड के साथ भी बनता है, ठीक है। और अभी मैं ज़्यादा चावल खाने का मन नहीं है तो फिर जस्ट थोड़ा सा चावल, मैं थोड़ा चावल रख दूंगा आज अंदर। रात में चिकन के साथ खाऊंगा मैं, जो चिकन बनाऊंगा रात में। तो इसमें सब कुछ है, मेरा कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है, प्रोटीन भी है, टेस्ट भी है, फाइबर नहीं है बस, बट ठीक है, देख लेंगे फाइबर का जो भी करना होगा, रात में देख लेंगे वो। आज वैसे भी थोड़ा सैलड खाने का मन है मेरा, तो आई गेट द 7-Eleven से मैं एक सैलड लूंगा शाम में। दिस इज द मील। इतना अच्छा दिखता नहीं है लेकिन टेस्ट में अच्छा है, सो यस। ओके, तो चलो खाते खाते थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। आई होप मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको। अभी मॉर्निंग ट्रेनिंग में स्पारिंग, क्लिंचिंग नहीं हुई, सिर्फ स्पारिंग हुई थी। आज मैं सुबह रनिंग भी नहीं गया था। मैं कह रहा था कि आज मैं रनिंग भी नहीं करी, ठीक है, क्योंकि हर दिन सेम जैसा नहीं होता। आज मैं उठ नहीं पाया, टाइम से नहीं उठ पाया, सो आई हैव टू वेक अप एट अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग, ताकि मैं 6:45 पे घर से निकल जाऊँ, ठीक है। और 6:55-7 o'clock तक मैं पहुँच जाता हूँ। 7 बजे हम 7-7:05 पे रनिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। 8 किलोमीटर की रनिंग होती है, मेरा 8 किलोमीटर अराउंड 36-37 मिनट्स में कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बाय 7:40 मैक्सिमम, बाय 7:40 मैं दोबारा जिम में होता हूँ और मैं स्ट्रेच वगैरह करके बैक वर्क शुरू कर देता हूँ। बैक वर्क के बाद हमारा या तो ड्रिल वर्क होता है और स्पारिंग क्लिंचिंग होती है। कभी कभी ड्रिल वर्क होता है, ऐसे हर रोज़ ही होता है यहाँ पर ड्रिल वर्क, बहुत अच्छा होता है ड्रिल वर्क, तो ड्रिल वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर बैक वर्क होता है, बैक वर्क के बाद ड्रिल वर्क और फिर स्पारिंग क्लिंचिंग, ये मॉर्निंग रूटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की यहाँ की ट्रेनिंग डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक फॉरेनर को एक थाई से कम्पीट करना है, ठीक है। और थाई, वो भाई वो बचपन से ट्रेनिंग कर रहा है, वो 8 साल या फिर 6 साल या फिर 7 साल की उम्र, इवन 10 साल की उम्र से भी अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है ना, ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग कर रहा है जिस इन्वायरमेंट में हमें ट्रेनिंग नहीं मिली आज तक। चाहे उसने 5 साल ही किया, उसके 5 साल और मेरे 5 साल बहुत डिफरेंट होंगे, बहुत डिफरेंस होगा। उसके 5 साल में उसने पहले साल में ही अपनी फाइटिंग वो शुरू कर दी थी, ठीक है। फाइट्स करना शुरू कर, प्रो फाइट्स करना शुरू कर दिया था उसने, ठीक है। उसने उसमें आईक्यू बिल्ड किया और उसने कंटिन्यूस फाइट करी। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं एक फाइट करी 1 महीने में, नहीं भाई। दे फाइट 4 times a month, they fight 3 times a month, ठीक है। सो इमेजिन द रेजिलियंस दैट दे बिल्ट। ऐसा नहीं है कि अनबीटेबल, ऐसा नहीं, इट्स जस्ट द माइंड, द रेजिलियंस एंड द आईक्यू, उससे हमें कम्पीट करना है। वो चीज़ फॉरेनर्स को, स्पेशली इंडियंस को नहीं मिलती, इंडियंस को नहीं मिलती, ठीक है। इस ब्लॉग में सिर्फ खाना और मैं ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं अब। न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए एक फाइटर का। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी हैं अपने ऊपर, ठीक है, पढ़ के, रिसर्च करके। मेरे को सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट मेरे को मिल रहा है वो अभी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी है। जब आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल जब डिफर करता है ना, तो आपका न्यूट्रिशन उसके साथ साथ बदलना चाहिए। अगर वो नहीं बदलेगा, प्रॉब्लम है। तो अभी मेरा न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल है 300 ग्राम्स ऑफ चिकन, ठीक है, विद राइस, या फिर रैप्स अगर हो गए, मेरे पास रैप्स हैं, अगर मैं रैप्स लेके आया हूँ तो मैं रैप्स ले लूँगा, या फिर चावल ही चल रहा है, या फिर नूडल्स हो गए, या फिर स्पगेटी हो गई, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। कार्बोहाइड्रेट्स 8 से 10 होल अंडे, 8 से 10, हाँ मतलब नहीं, 8 8 6 से 8 होल, 6 से 8 होल, डिपेंड्स कितनी भूख लग रही है, ठीक है। और अगर मैंने 6 खाए हैं होल अंडे तो 4 वाइट्स, अगर 8 होल अंडे खाए हैं तो 2 वाइट्स। अभी 4 हैं। दोपहर की दोपहर की ट्रेनिंग के बाद देखूंगा कितना खाना है, ठीक है। साथ में
मैं 0 कैलोरी ड्रिंक रखता हूँ, वो मेरे को हाइड्रेशन में हेल्प करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बीइंग हाइड्रेटेड, ठीक है। सोडा नहीं है, स्पार्कलिंग वाटर है। ट्रेनिंग के टाइम पे क्रेटीन बहुत बड़ा हेल्प करता है मेरे को, ठीक है। अभी ट्रेनिंग से पहले मैंने क्रेटीन लिया था, ठीक है। और मैं क्रेटीन HCl मैं अभी से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्रेटीन मैंने स्टार्ट ही क्रेटीन HCl से किया था। मेरे को एक ट्रेनर थे जिम में, जिस मैं एनी टाइम फिटनेस इंदिरापुरम में जब ट्रेन करता था, ठीक है, 2021 में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई यूज क्रेटीन HCl, ठीक है। तब एक ट्रेनर थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं इतना लीन हूँ और मैं मेरी एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग है इतनी, ठीक है, तो मेरे को क्रेटीन मोनोहाइड्रेट से बेटर है मैं क्रेटीन HCl यूज़ करूँ। तो उन्होंने मेरे को एक ब्रांड बताया था कॉन्क्रीट करके, बट वो तब मेरी पॉकेट्स के बाहर था, ठीक है। तो मैंने एक ब्रांड आता था न्यूट्रिशन प्लानट करके, अभी भी आता है वो, ठीक है। तो मैंने उससे लेना शुरू किया था, वो मेरा फर्स्ट क्रेटीन था, क्रेटीन HCl था। वो भी 500 रुपये का आता था, ठीक है। तो शुरू शुरू में वो काफ़ी अच्छा वर्क करता था, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इतनी अच्छी क्वालिटी का क्रेटीन था नहीं वो, ठीक है। क्रेटीन HCl की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब मैंने थोड़ा ज़्यादा अर्न करना शुरू करा तब मैंने कॉन्क्रीट लेना शुरू करा। कॉन्क्रीट आता था, आई थिंक अभी भी आता है वो, आपको 2500 रुपीज़ का मिलेगा, वो 2500 का मिलेगा, ठीक है। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था, तो मैंने 2-3 वर्ष ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पाया उसे, ठीक है। क्योंकि और भी चीज़ें मैं यूज़ और भी चीज़ों पे मेरे पैसे खर्च होते थे, जैसे मेरी मेरी खुद जो डाइट है, जो होल फूड्स है, वो बहुत एक्सपेंसिव आता था, हाँ। तो उसके बाद फिर चेंबर ऑफ गॉड्स ने निकाला क्रेटीन HCl। तो मैंने सबसे पहले तब मैं थाईलैंड में था जब उन्होंने निकाला था, फिर मैं वापस आया अपना हाथ तोड़वा के, ऑफ कोर्स। फिर जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, मैंने 1 हफ्ते बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी सर्जरी के, ठीक है। 2 दिन बाद तो घर पे ही शुरू कर दी थी, बट 1 हफ्ते बाद मैंने जिम में जाके शुरू कर दी थी। तो मैं क्रेटीन यूज करता था, तो मैंने चेंबर ऑफ गॉड्स का क्रेटीन HCl मंगाया था। व्हाट्सअप, ओके, गार्लिक नान, इट्स ऑन यू। ब्रो, दैट वाज a really good cake, really good cake, good one। ओह, दैट वाज माय फ्रेंड जोल, उसकी सैटरडे को फाइट हुई थी, काफ़ी अच्छी फाइट की थी, हेड किक KO, थर्ड राउंड, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने फिर चेंबर ऑफ गॉड्स का क्रेटीन HCl खुद से खरीदा और मैंने खुद से यूज़ किया था। मेरे को लगा कि भाई तो सही में मस्त है। फिर को इंसिडेंटली विद इन अ वीक मेरे को चेंबर ऑफ गॉड्स का मैसेज आया था, थैंक्स टू माई फ्रेंड नूतन। अब ये कौन है मैं नहीं बताऊंगा। क्रेटीन HCl ही क्यों वाला सीन जब क्वेश्चन आता है ना, कि क्रेटीन HCl ही क्यों, सबसे पहली बात तो यार उसकी पोटेंसी थोड़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। बहुत सारी रिसर्चेस हैं जिसमें कंपैरिजन हुआ है मोनोहाइड्रेट और HCl का। कुछ रिसर्चेस जो थी वो थी कि दोनों में सेम इफेक्ट है। कुछ रिसर्चेस ऐसी थी जिनका एक्सप्लोसिव स्पोर्ट था, जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट का था, उनमें जो क्रेटीन HCl के रिजल्ट्स थे, देयर एक्सप्लोसिवनेस डिड इंक्रीज बाय 5 to 10% दैन मोनोहाइड्रेट इन 1 मंथ। तो मोनोहाइड्रेट से भी इंक्रीज हुआ था, बट देयर वाज अ गुड स्पेस बिटवीन द 2 बार्स। आज फुल डे ऑफ ईटिंग है ना, तो पॉप्स खा रहे हैं आज, चिकन पॉप्स खा रहे हैं, सावर भी खाएगा। हाँ। सावर भी आया हुआ है यहाँ पे, MMA फाइटर है। मैं इसका इंस्टाग्राम का लिंक डाल देगा डिस्क्रिप्शन में। ये पोज मत ये आज ट्रेनिंग के बाद अंडों की जगह चिकन, फ्राइड चिकन खाया जा रहा है। मैं तो खा लिया अंडा, खा भी लिया, 4 अंडे हो, मैंने भी खा लिया 5। 5 अंडे। ओ, मैं तो पैर की ट्रेनिंग के बाद खाऊंगा, बाकी मज़े आएंगे। अब ऑलरेडी आधे से ज़्यादा पेट भरा हुआ है मेरा। अरे 5 खा लिया फुल, हैं 5 फुल खा लिया। 5 में 4 खाए मैंने अभी, क्योंकि साथ में वो भी था ना, पटका पाव था और चावल थे। वो जो तो खुद से बना है कि वो नहीं पटका पाव 7-Eleven नहीं, ये जो मैंने बताया नहीं था, जो सॉन्ग सोम नहीं, जो मेरे पीजे के सामने ही एक है जो लगा के बैठ, उसके पास आज था पटका पाव। इतना सुबह सुबह मिल जाता है। वो मील्स बना के रखता है ना, 25-25 भात के। हाँ, छोटे से मील्स होते हैं उसके, तो वो उसमें अच्छा है। हाँ 5 भात का राइस, 25 भात का वो हो गया। कॉल आ रहा है, देखो भाई, फ्राइड चिकन। भाई गेस करो कितने का होगा। चलो छोड़, तुम क्या ही गेस करोगे भाई सिर्फ इट्स ओनली 55 बात। और ये इट्स सो क्रिस्पी, इतना मस्त है ये, एंड इट्स फ्रेश ब्रेस्ट पीसेस,
टेंडर्स, भाई साहब क्या टेस्टी चिकन होता है ये। दिस इज़ मच बेटर देन KFC, ट्रस्ट मी, मच बेटर देन KFC। जस्ट अभी कुछ 5-10 मिनट पहले अपने आफ्टरनून नैप से उठा था। अभी वही कॉफ़ी बनाना है, कॉफ़ी बना रहा हूँ, ब्रेड और ब्रेड पे न्यूटेला लगा के खाऊंगा। एक ब्रेड और मेरे पास एक छोटी सी डिज़र्ट है भाई, वो बहुत मस्त डिज़र्ट है, मैं दिखाता हूँ वो क्या है। एक सेकेंड। ये फ्रेंच प्रेस है, ये मेरे ड्रिप मशीन का रखने की इतनी कोई जगह नहीं है और ख़रीदना एक हासिल है। घर पे रखी थी लेकिन घर से लेके आना भी मेरा लगेज थोड़ा सा ओवर जा रहा था, और मैं फालतू में क्यों ही लेके आता यार एक ड्रिप कॉफ़ी मशीन है ना। और बल्कि ड्रिप से बेटर है, फ्रेंच प्रेस इज़ सो मच बेटर देन ड्रिप कॉफ़ी। इसमें कॉफ़ी ज़्यादा गर्म रहती है एंड इट्स मच मोर फ्लेवरफुल, क्योंकि आप इसमें अच्छे से ब्रू होने दे सकते हो अपने हिसाब से। अमेज़ॉन पे मिल जाएगा इंडिया में ये 500-600 रुपये का फ्रेंच प्रेस। ऐसे होता है, इसको रहने दो इधर ही, इसको ऐसे रहने दो, जैसे ही 5-7 मिनट हो जाए प्रेस कर दो, सारे ग्राउंड नीचे चले जाएंगे, कॉफ़ी ऊपर आ जाएगी। और ये है, 2 है मेरे पास, मैं एक खाऊंगा अभी। ये देखो, ये है स्ट्रॉबेरी ताइवानीज पेस्ट्री, खूनपेंग करके नाम है इसका। मतलब ये, अरे यार बहुत टेस्टी होती है ये, अंदर इतना सारा जो स्ट्रॉबेरी का फिलिंग होता है, ठीक है। इट टेस्ट सो गुड भाई साहब, पाए जैसा है ये बिल्कुल, वेरी गुड। एक ब्रेड निकालते हैं, चॉकलेट स्प्रेड। ये देखो, ये रहा वो पाए, ठीक है। वाओ, Peaky Blinder looking spot. भाई साहब मेरे को तो उतना फील भी नहीं हो रहा, बट हाँ जिक्सॉ क्या स्पारिंग थी। ही इज़ द करंट राजा चैम्पियन 122 पाउंड्स का, ठीक है। तो मतलब मान लो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, बट इतना सा हाइट, ठीक है। बहुत तेज़ मारता है, बहुत तेज़ मारता है, बहुत तेज़ मारता है। तो शाम की ट्रेनिंग डन है, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है। नहा के मैं घर निकलूँगा और मैं क्या खाता हूँ वो दिखाऊंगा अब घर जाके, ठीक है। और भाई नहाते हुए थोड़ी दिखाऊंगा, अगर कोई तुम्हें व्लॉग में नहाते हुए दिखा रहा है ना, तो ऐसा लाइफ में आदमी सिर्फ 2 ही टाइम गिर सकता है, या तो खुले शू का लेस हो, या तो आदमी खुद कैरेक्टर लेस हो। ओके डन, घर को निकलते हैं अच्छे से, और लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है। नहीं पड़ने वाली, बट हाँ बारिश का मौसम हो रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छी बात है बारिश हो जाए तो। बहुत गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा। सो वी आर गोना टेक पिंक लेमन सोडा। दही और एक ब्लूबेरी। ओके सो दिस इज़ द मील। इसमें 2 स्कूप वे प्रोटीन है, अभी इसमें बनाना मिल्क जाएगा। ये बनाना कैरमल है, ये नॉर्मल बनाना है। I'm gonna eat I think 2 whole eggs and 3 egg yolks, egg whites, blueberry yogurt with some cereal in it. ये मेरा स्नैकिंग है, इसके बाद मैं अपना मील खाऊंगा। तो अगर तुम एक फाइटर हो तो एक बॉडी बिल्डर से न्यूट्रिशन का ज्ञान मत लेना, वो तुम्हारा वो ख़राब कर देगा, परफॉर्मेंस बेकार कर देगा। एक फाइटर हो, फाइंड अनदर फाइटर और फाइंड अ गुड कोच, टू बी ऑनेस्ट वो ही बेस्ट है।
हरी मिर्च। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल मील ऑफ द डे। ये है थोड़े बहुत चावल, चिकन, ये पूरा 300-350 ग्राम है। ये है मेलेटोनिन गमी, अभी मैं खाने के बाद इसको खा लूँगा ताकि नींद अच्छी आए। आज थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ। साथ में एक ये ज़ीरो शुगर जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, और साथ में पानी। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पानी का काम सिर्फ पानी करता है। तो अभी मैं इसको खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा, ठीक है। और बस यही है। अब खाते हुए तो देखोगे नहीं तो मुझे ऑलमोस्ट मैंने सारी जितना भी मेरे को बात करनी थी इस वीडियो में मैंने कर लिया, आप लोगों को बता दिया हाउ इट इज़, हाउ थिंग्स, हाउ न्यूट्रिशन शुड बी, क्या डिफरेंस है इंडिया की ट्रेनिंग में और यहाँ पे, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया की ट्रेनिंग में डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ की ट्रेनिंग में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ की ट्रेनिंग हर एक कंट्री से डिफरेंस है। यू हैव टू कम टू थाईलैंड टू ट्रेन, ठीक है, ताकि आपको एक बेस्ट लेवल का एक्सपोजर मिल सके। दैट्स ऑल आई हैव टू से, ठीक है। और खाना काफ़ी टेस्टी है। बाय द वे, ये तंदूरी चिकन है जो मैंने बनाया है घर पे, और ये तंदूरी चिकन का एक बहुत मस्त मसाला आता है, ठीक है, सबसे कन्वीनियंट एंड इट्स सो टेस्टी, सो टेस्टी। अगर इस वीडियो पे मेरे 1000 लाइक्स हो जाते हैं, 1000 लाइक्स, तो मैं रिवील करूँगा कौन सा मसाला है, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा, ठीक है। 1000 लाइक्स चाहिए मेरे को, मैं तब जाके रिवील कर दूँगा, ठीक है। और शेयर करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ मेरे, ठीक है, ताकि तुम और देख सको और मोटिवेट हो सको। आई थिंक अगर मेरे मोटिवेट करने से इंडिया का मोथा लेवल थोड़ा और इंक्रीज़ भी होता है ना, तो मेरे को तो हेल्प होगी, बट साथ साथ आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आप लोगों की खुद की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो हेल्प मी हेल्प योर सेल्फ वाला सीन है। ये सब मिलना चाहिए इंडिया में, पता नहीं क्यों नहीं मिलता। एनीवे, सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स एंड 1000 लाइक्स तो चलो मेरे 1000 व्यूज़ भी नहीं आते, बट फिर भी लेट्स एम फॉर इट। एम करो तो बड़ा करो। और मैं अब खाना खाने बैठता हूँ, फिर मैं सुबह उठना है मेरे को, आज लेट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो, सी यू गाइस, हैव अ गुड वन, गुड नाइट।